एक एक डिमांड को लेकर के नीतीश जी ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। कई उदाहरण हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो एक एक मांग को नीतीश जी की सरकार ने मान लिया और उसका नतीजा है कि कभी स्कूल कॉलेज बंद रहता था, टीचर नहीं जाते थे, स्टूडेंट नहीं जाता था, लेकिन आज स्टूडेंट भी जा रहे हैं और टीचर भी जा रहे हैं। तो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। नीतीश जी ने बहुत सारे डिसीजंस बाद में चलकर ऐसा लिया जिसके चलते शिक्षा में सुधार अब दिख रहा है। हाँ, आगे और बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो आगे यही सरकार करेगी। सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ। सरकारी आंकड़े जो भी जारी किए गए उसमें 11.5 लाख नौकरियां भी दिखा दी कि हमने सरकारी नौकरियां दी है बिहार। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई कहाँ दी नौकरी, तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमारे पास विजन था, हमने जो बनाया उसको आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉपी करना शुरू किया। क्या वाकई आप लोग कट कॉपी पेस्ट वाली पॉलिसी पे काम कर रहे हैं? आरजेडी के लोग भी विजन की बात करें तो लोग सुनकर हंसेंगे। क्या विजन उनका है? कुछ मतलब नहीं। विजन की बात आरजेडी के लोगों को तो नहीं करनी चाहिए। विजन उनका वही लाठी में तेल पिलाने वाला ना। क्या विजन है? कोई विजन की बात नहीं है। काम नीतीश कुमार जी ने अपने विजन के साथ किया है, चाहे रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बाकी और मामला हो। सर, अगर विजन नहीं था तो फिर वो दूसरी बड़ी पार्टी कैसे बन गई? दूसरी बड़ी पार्टी बन गई, बिहार में समर्थन है, एक वर्ग है जो उनके साथ खड़ा है हर परिस्थिति में। तो डेमोक्रेसी में तो गिनती होती है ना, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी की बात होती है। तो क्वांटिटी में बिहार में जितने लोग हैं उसमें एक सेक्शन उनके साथ खड़ा है, तो खड़ा है इसलिए पार्टी है। मैं सुधार करके पहली बड़ी पार्टी, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भी कह रहे हैं कि एक सेक्शन खड़ा है, यानी यहाँ जातिवाद भी है। एक सेक्शन किसकी ओर इशारा है आपका? बिहार में, या बिहार क्या देश भर में, इस संदर्भ में बिहार को थोड़ा ज्यादा बदनाम किया जाता है कि बिहार में राजनीति जात पात के आधार पर लोग करते हैं। बिहार नहीं, देश भर में होता है ऐसा। अब बिहार में आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? उनकी जात के लोग अधिकांश, 100% नहीं, उसमें भी थोड़ा सोच समझ वाले लोग हैं जो हैं एनडीए के साथ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधिकांश हैं उनके साथ। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो मतलब आप मान के चल रहे हैं कि वो जो MY समीकरण की बात करते हैं वो समीकरण आपका वोटर नहीं है, अधिकांश आपके ही शब्द में। देखिए, अब MY में आपने और एक जोड़ लिया, Y के साथ M जोड़ लिया। M जो है वाकई कोई आरजेडी की ओर आकर्षित है, उनके काम से प्रसन्न है, इसलिए उनके साथ खड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको परेशानी है भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ताकत दिखती है उसके साथ वो खड़ा होते हैं। तो प्रशांत, इस कारण से MY समीकरण की बात लोग करते हैं, वरना मुसलमान भाई भी उतने ही प्रताड़ित परेशान आरजेडी की सरकार जब थी तब होते थे, या उनके लोगों से होते हैं जो बाकी लोग होते हैं। कुशवाहा साहब, एक लाइन अभी आपने कही कि वो बीजेपी से परेशान या हम लोगों हाँ, से। बिल्कुल भाई, तो मतलब आप मान रहे हैं कि मुस्लिम परेशान है? परेशान मुस्लिम है, गलत परेशान है। परेशान उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह एक अलग सवाल है, लेकिन लोग तो परेशान अपने को व्यक्त करते हैं उसी रूप में। क्यों करें? पर नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया है, एक से एक गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया है, उन्होंने घर बनाने का काम किया, उन्होंने पानी की व्यवस्था की, उन्होंने बिजली देने की व्यवस्था की, घर घर में शौचालय बनाने का काम किया, गैस का कनेक्शन देने का काम किया। जिसमें मुसलमान भाइयों को नहीं दिया क्या? इसमें कोई मुसलमान और हिंदू का ख्याल नहीं रखा, सबको दिया। तो हर तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सरकार पूरी कर रही है। नीतीश कुमार जी ने भी एक से एक काम किया, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर अगर कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को उनको दूर करना चाहिए। सब काम किया, सबका साथ सबका विकास लेकर चले, फिर भी अगर ये मन में संशय आ है तो है, इसको हम कह दें कि नहीं है। नहीं, तो फिर ये भी तो माना जाता था कि जेडीयू के पास मुस्लिम वोटर्स भी रहते थे। तो मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के साथ अब जेडीयू ज्यादा घुल मिल गए इसलिए वोटर चले गए? देखिए, इसमें भी कहाँ कोई जेडीयू के साथ होते थे, अब कम है, लेकिन अब CAA NRC का समय आया तो उसमें पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी कुछ ज्यादा अपने विचारों के हिसाब से अलग दिखती थी, बीच के दिनों में बहुत अलग नहीं दिख रही थी, तो फिर इसका कंफ्यूजन तो होता है लोगों में ना। तो आपके पास ये वोटर नहीं है?
नहीं है ऐसा थोड़े कह रहे हैं, नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम है। कंफ्यूजन है, कम है। हाँ कम भविष्य में कहा कोई है ही, ठीक बात है। तो इस चुनाव में वो वोट चोरी का जो मुद्दा वो लेकर आ रहे ये हैं तो बिल्कुल बेमतलब का मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश है। SIR कोई मुद्दा नहीं है। हमने बार बार कहा, उस वक्त भी SIR को मुद्दा लेकर जो लोग चल रहे थे बिहार की सड़कों पर, उनसे हमने कहा, उनके कहने का आशय यही था कि इंटेंशनली महागठबंधन के वोटर्स को टारगेट करके ये लोग नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहे हैं। यही वो कह रहे थे कि टारगेट कर रहे हैं, हमारे वोटर्स का नाम हटा देंगे। हमने कहा कि ऐसा अगर टारगेट कर रहा है वास्तव में इलेक्शन कमीशन, तो आप बिहार के किसी गांव से 100-200 लोगों को मीडिया के सामने लाइए और बताइए कि जो 100 लोग हैं अमुक गांव के हैं, अमुक मतदान केंद्र पर वोट करते हैं, और 100 लोग महागठबंधन को वोट देने वाले हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। मीडिया के सामने लाइए। अगर 100 लोग कहीं से लाते लोग मीडिया के सामने और इस तरह की बात करते, तब लगता कि वास्तव में SIR मुद्दा है ही नहीं। अगर मुद्दा होता तो जनता अभी तक रिएक्ट कर जाती, सड़क पर आ जाती इस बात को लेकर के। किसी का वोट का अधिकार छीन लेना, संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार यही दिया है देश में, वोट का अधिकार। इसको अगर सरकार छीन ले इंटेंशनली तो लोग मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए कोई इशू नहीं। सर, आप कह रहे हैं कोई इशू नहीं है, तो बताइए मुझे इस बार इशू है क्या बिहार में? आपके मुताबिक पलायन मुद्दा नहीं है, पलायन होता रहा, हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ला दिया। आपके मुताबिक रोजगार मुद्दा नहीं है, आंकड़ों में तो हमने 10 छोड़िए 11.5 लाख से ऊपर रोजगार दिखा दिया। आपके मुताबिक हम शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं, तो फिर रैली में ज्यादा नहीं होगी, फिर तेजस्वी को मेहनत करना चाहिए, फिर मुद्दा क्या है? हमने कभी कहा जिन चीजों का आप नाम ले रहे हैं कि सब मुद्दा नहीं है? हमने तो बिल्कुल नहीं कहा। देखिए 100% किसी भी समस्या का समाधान हो गया, हमने दावा किया क्या? हमने कहा क्या कि शिक्षा में अब कोई सुधार की जरूरत नहीं, 100% हो गया? दुनिया में जो शिक्षा की व्यवस्था कहीं भी है बिहार में हो गई? हमने कहा क्या? हमने कहा क्या कि पलायन 100% रुक गया? हमने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, इस दिशा में सरकार काम कर रही है और जहां से शुरू हमने किया था वहां से बहुत दूर तक बिहार आगे बढ़ा है। अभी काम बाकी है, उसको करना है। हम यह बार बार करें कि हर क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन एकदम अब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए कि इसके आगे कोई काम ही नहीं है, ऐसा हम दावा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार काम करने वाली है, लोगों का भरोसा है, आगे जो काम बचा हुआ है फिर सरकार करेगी।